हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग क्लियर रिलेटेड लॉ सीरीज लेकर के आए हैं। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। जिसमें हम लोग CNT एक्ट 1908 को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका MCQ वाला सीरीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग ट्रिक को भी साथ में लेकर के चल कर रहे हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा इसकी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा ये लैंड रिलेटेड लॉज का सीरीज को जरूर से जरूर देखें, जिसमें JPSC 11th से मतलब JPSC से इसमें 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्फर्मली पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस को JPSC फॉलो करता है। झारखंड SI का भी एग्जाम आने वाला है, उसका JPSC के और भी एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। उसके बाद JSSC, उसका झारखंड सचिवालय और झारखंड के और सारे एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। ये हमारा इस पार्ट का लास्ट सेक्शन है। तो हम लोग 61 तक कवर कर चुके थे। 61 तक हम लोग कवर कर चुके थे। चलिए हम लोग 62 को देखते हैं। तो 62 का क्वेश्चन हमारा लास्ट यहाँ पर था। 62 छोटानागपुर कास्कर अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी कोई वाद विवाद का आवेदन वापस ले सकेगा। इसकी चर्चा है। इसका ऑप्शन देखिए, हम लोग 62 का ऑप्शन यहाँ पर हमारा आ जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। छोटानागपुर कास्कर अधिनियम 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी का कोई वाद विवाद या आवेदन वापस ले सकेगा। इसकी चर्चा कौन से ये में है, आवेदन वापस ले सकेगा, इसकी चर्चा कौन से, ये ऑप्शन हमारा 62 था हमारा। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 137, धारा 137 में इसकी चर्चा है। ये हमारा 62 नंबर हमारा क्वेश्चन था। पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल कौन संज्ञान ले सकता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपायुक्त और ग्राम सभा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं लोग ग्राम सभा, राज्यपाल और उपायुक्त में। मुख्यमंत्री में तो लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन सही ऑप्शन हो जाएगा उपायुक्त। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश की कुर्की और विक्रय पर छूट दिया जाएगा? देखिए, एक पर छूट 75% की दी जाएगी। ये ट्रिक है। तो 175। आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। आप कैसे भी कुछ चीज़ों को आप मतलब बोलते हैं ना, आपको क्वेश्चन का अप्रोच कुछ भी होना चाहिए, आपको ट्रिक से याद रखना चाहिए। मतलब इसमें विक्रय पर कुर्की और विक्रय पर छूट की बात है। किस में है? 175 नंबर धारा में, आर्टिकल में। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध में न्यायिक आयुक्त के पास अपील की जा सकती है? न्यायिक आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। किसमें है? आर्टिकल 215 और 216 में। आपको इसको एनी हाउ याद ही रखना पड़ेगा। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अध्याय 18 में उपायुक्त का अधिकार और कर्तव्य, राजस्व अधिकारी का अधिकार और कर्तव्य, लगान संबंधी उपबंध नहीं, मुंडारी खुटकटी विषय के विशेष उपबंध। एक विशेष उपबंध का चर्चा आपको हमने बताया था, वो विशेष उपबंध नहीं है। ये मुंडारी खुटकटी, ये मुंडारी खुटकटी। तो इससे आप थोड़ा सा लगा सकते हैं ट्रिक। मुंडारी 18 में इसकी चर्चा है। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 कि किस धारा में मुंडारी खुटकटी काश्तकारियों का अंतरण में होता है ट्रांसफर पर प्रतिबंध का उल्लेख है? प्रतिबंध का उल्लेख किस में है? प्रतिबंध का उल्लेख किस में है? प्रतिबंध मतलब मुंडारी खुटकटी के काश्तकारों का अंतरण, मतलब मुंडारी खुटकटी की जमीन किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, कौन कौन से लोगों को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसका प्रतिबंध का उल्लेख कौन से धारा में? ये 239। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाये की वसूली के भूस्वामी वाद संविदा कर सकेगा? इसकी चर्चा कौन से धारा में है? मतलब जहां पर अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाया की वसूली के लिए भूस्वामी वाद स्थिति
कर सकेगा। इसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 246 में। ये सब चीज़ें आपको हमने बताया हुआ है। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकार अध्याय 12 के अधीन तैयार किया जाएगा। इसकी चर्चा किसमें है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी और खुटकट्टीदार काश्तकार, जैसे मुंडारी, खुटकट्टी, काश्तकार, ये सब चीज़ें आपको बता दिया। इसका डेफिनेशन में आपको बता दिया। अध्याय 12 भी आपको हमने बताया हुआ है कि अधीन तैयार अभिलेख किसकी चर्चा है, ये 250 में इसकी चर्चा है। किस धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकार और उसकी प्रासंगिकताओं के किसी विषय पर वाद विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद विवाद में लाया जा सके। देखिए वाद विवाद कब होगा, जब भी 2 नंबरी काम किया जाएगा। 2 नंबरी 2 बार, ट्रिक है बस आप इसके याद रखिएगा। 2 नंबरी 2 बार, एक बार 2 नंबरी आया, फिर से 2 नंबरी, बीच में 2। तो कौन सा आर्टिकल में इसकी चर्चा, 252 में इसकी चर्चा है। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। फिर से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। कौन से धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकार या उसके प्रासंगिकताओं की किसी विषय पर वाद विवाद होने पर राजस्व अधिकारी को समझाते हैं और उसके समझ वाद विवाद के लिए लाया जाएगा। इसकी चर्चा किसमें है, वाद विवाद के लिए राजस्व अधिकारी के पास लाया जाएगा 252 में। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी, देखिए हम लोग 252 के बाद हम लोग सीधा किस में जाएंगे। हमने बहुत सारा आपको लास्ट में हम लोग ट्रिक ऑप्शन से गए हुए थे, हमेशा हम लोग 5 का जंप मार रहे थे, इसमें हम लोग फिर से 5 का जंप मारेंगे। 257 संयुक्त भूस्वामी की चर्चा किसमें, आर्टिकल 257 में है। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नए नियम बनाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि CNT एक्ट 1908 के कोई भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार नया कानून बना सकती है। इसकी चर्चा किसमें है, तो इस सोचिए इस आर्टिकल की महत्ता कितनी है, बहुत ज़्यादा। ये आर्टिकल 264 है, मतलब आर्टिकल में से एक अपने आप को नए आर्टिकल को जन्म दे सकता है, एक नए कानून को दे सकता है। आर्टिकल 264, ये इसको हम लोग बैकबोन बोल सकते हैं एक तरह से देखिएगा तो। मतलब छोटानागपुर CNT एक्ट 1908 के कोई भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही, इसके लिए अगर नया कानून बनाना हो तो ये इसको इतना बड़ा पावर देता है सरकार को, मतलब राज्य सरकार को। इसकी चर्चा किसमें है, 264 में। तो इसको हम लोग बैकबोन मान सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 264। उपायुक्त के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किसमें है, तो ये हमारा आर्टिकल 270 में है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 के अध्याय 8 में, धारा 8 से इसको हम लोग कंफ्यूज नहीं करना है, धारा 8 से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। इसको हम लोग धारा 8 लिख कर कार दे रहे हैं। धारा 8 के अध्याय 8 के कुछ धाराओं को किस संविधान के संशोधन के अनुसूची 9 में सम्मिलित किया गया है, आर्टिकल 66 के। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सब आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में हमारे लिए ये आ जाते हैं। सन कौन से वर्ष में बिहार सरकार ने इस अधिनियम में धारा 46 में अनुसूचित जनजाति के साथ साथ OBC मतलब पिछड़ा वर्ग के जमीन अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए पिछड़ा जनजातियों के लिए जमीन अंतरण को सुनिश्चित किया है। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे कम पूछे जाने की संभावना है, लेकिन हम लोग फिर से देख सकते हैं। मतलब धारा 46 के तहत भी बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 के तहत सुनिश्चित किया है शेड्यूल ट्राइब के अलावा और किसके लिए, ये भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसको आप याद रख सकते हैं। 1962 में ऐसा किया गया था, 1962 के बिहार सरकार में ऐसा किया गया था। छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 के किस धारा के तहत यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य भूमियों में के अंतरण पर, यह हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सहित अन्य भूमियों पर के अंतरण में होता है ट्रांसफर पर उद्योग, खनिज और इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति दी जाएगी। इस पर बहुत बार मॉडिफिकेशन हुआ। इसी CNT एक्ट को लेकर के हमेशा पॉलिटिकली चर्चा इसी को लेकर के होती है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल को लेकर के, कौन से, भूमि सहित उद्योग के लिए, खनिज के लिए और सहायता प्रयोजनों के लिए भूमि का ट्रांसफर किया जा सकता है।
कौन कौन से प्रावधानों को समझ रहे, कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा, आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 हमारे इसको लेकर के एक बार मॉडिफिकेशन किया गया है। कब किया गया है? एक रघुवर दास के काल में 2016 में इसको लेकर के मॉडिफिकेशन किया गया है। राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन किया है? आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन कार्यों के लिए वैध कर दिया गया है। इसको CNT एक्ट के धारा 49 के तहत जमीन लिया जा सकता है, कोई भी जमीन लिया जा सकता है, चाहे वो ST का हो, चाहे SC का है, चाहे भूमिहीन जमीन हो, चाहे खुदकट्टी जमीन हो। इसी को बोला जाता है कि जमीन मतलब CNT एक्ट में छेद कर दिया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के तहत मुंडेर खुदकट्टी के खास स्थिति में अंतरण मीन्स वही बार बार आपको बता रहा है, ट्रांसफर की आज्ञा देता है। इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। वैसे तो मुंडेर खुदकट्टी जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ खास परिस्थिति में इसको ट्रांसफर किया जाता है। उसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। इसकी चर्चा किस में है? इसकी चर्चा आर्टिकल 241 में है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही। हमने CNT एक्ट 1908 को एग्जॉस्टिवली कवर किया। उसके बाद हम लोग और वीडियो के सीरीज वाले और भी क्वेश्चन कवर करते हुए लेकर के आएंगे। हमने काफ़ी क्वेश्चनों को कवर किया, उसके बाद और भी क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपने दोस्तों को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।